हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे ट्रिकी रीजनिंग में डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का कैसे पता लगाएं। नोटिस करिए, आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं कि ईस्ट में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिससे आपको पता चल सके कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अब देखिए, एक तरीका ये है कि अपने मोबाइल में जो कंपास है उससे आप यूज करके पता लगा सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हाथ में मोबाइल ना हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन मैं आज की क्लास में देने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ टू फाइंड द इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ सन। अब देखिए, सन की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नोटिस करिए, आपके सामने डायरेक्शन आ चुकी है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। अब ये सभी को पता है कि जिधर सूरज निकलता है वो होता है ईस्ट। दैट मीन्स कि अगर ये सूरज है तो ये ईस्ट दिशा है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने खड़ा हूं और मान के चल रहा हूं मेरे सामने जस्ट सूरज है, तो मैं ईस्ट दिशा में हूं। अगर मैं अपने आप को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये दिशा कौन सी होगी? साउथ होगी। क्योंकि नोटिस करिए, आपके सामने अगर ये ईस्ट दिशा है और आप अपने आप को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, दैट्स कॉल्ड क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। और अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हैं और इससे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा? नॉर्थ। और ईस्ट के जस्ट पीछे क्या होता है? वेस्ट। मतलब सूरज को देखकर हम चारों दिशाओं को पता लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग के टाइम पे सूरज ईस्ट में होता है और इवनिंग के टाइम पे सूरज वेस्ट में हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। और क्लॉकवाइज, अगर आप सूरज के सामने खड़े हैं तो अपने आप को क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे ही मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मुझे साउथ मिल जाएगा, और अगर मैं अपने आप को एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो मुझे नॉर्थ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो पहला मेथड आपके सामने आ चुका है कि सूरज को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आंसर आ सकता है। आई होप क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू फाइंड एंड इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ शेडो। अब परछाई के बेसिस पर कैसे पता लगाएंगे? देखिए, एक तरीका ये हो गया सन के बेसिस पर, लेकिन सन के थ्रू जो आपकी परछाई बन रही है उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ऑटो में बैठे और ऑटो की परछाई ऑटो के राइट साइड में बन रही है। अब आपसे ये पूछा जाए कि वो ऑटो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है? बहुत आसान सा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, मॉर्निंग के टाइम पर सूरज ईस्ट में होगा, ये सभी को पता है। अब इसके ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज समझिएगा। जब आप चल रहे हैं ऑटो में बैठकर, तो मान लेते हैं या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो आप नीचे की ओर जा रहे हो। समझिएगा ध्यान से। जैसे ही आप पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आपकी परछाई इधर बनेगी, और ये क्या है? वेस्ट। नोटिस करिए, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भी आपकी परछाई वेस्ट में बन रही है, और अगर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो भी आपकी परछाई वेस्ट में बन रही है। अब क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि एक ऑटो में एक पर्सन बैठा और उस ऑटो की परछाई ऑटो के राइट साइड बन रही है, तो बताइए वो ऑटो किस दिशा में जा रहा है? वो दिशा होगी साउथ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर की ओर जा रहा होता तो वो कहलाता लेफ्ट, और अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो वो कहलाएगा राइट। और हमने साफो साफ आपसे बोला था कि ऑटो की परछाई ऑटो के राइट साइड बन रही है, तो राइट का मतलब क्या हो गया? साउथ। दैट मीन्स कि वो ऑटो साउथ दिशा में जा रहा है। अब ऐसा कोई कंपल्शन है कि ऑटो हो सकता है कार हो सकता है बाइक हो। आप अगर बाइक चला रहे हैं और बाइक की शेडो बाइक के राइट साइड में बन रही है और सुबह का समय है, इसका मतलब कि आप साउथ दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपके लेफ्ट में शेडो बन रही हो, और अगर लेफ्ट में शेडो बन रही है तो आप उस केस में नॉर्थ दिशा में जा रहे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट बोला जाए तो नॉर्थ आएगा और राइट बोला जाए तो साउथ आएगा। मॉर्निंग का केस है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम इवनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इवनिंग में सूरज आ जाएगा वेस्ट में आपके सामने और शेडो बन जाएगी ईस्ट में। अब इसके ऊपर भी एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि अगर
इवनिंग के टाइम पर किसी पर्सन की शेडो उसकी राइट में बन रही है तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो नोटिस करिए, इवनिंग में जब सूरज वेस्ट में हो गया तो शेडो नेचुरल सी बात है यहां बनेगी, ये क्या कहलाएगा, ईस्ट होगा। अब अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वो कहलाएगा राइट, नोटिस करिए, और अगर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो वो कहलाएगा लेफ्ट। अब इस बार साउथ डायरेक्शन लेफ्ट कहला रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन राइट कहला रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है क्योंकि इवनिंग में सूरज वेस्ट में है और शेडो कहां बन रही है, ईस्ट में बन रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको शेडो के बेसिस पर और सन के बेसिस पर कैसे आप दिशा पता लगा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल OL एक्सपर्ट को आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल।